संत में शिरोमणि सदगुरु कबीर साहब के पावन चरण कमलों की वंदन करते हुए उन्हीं की आशीर्वाद वंश प्रतापाचार्य पंथ श्री हजूर 108 प्रकाश परिणाम साहब के पावन चरण कमलों की वंदन करते हुए मंचासीन पूज्य संत समाज संत महंत नीर क्षीर विवेकी जिज्ञासु मुक्षु हंजन देवी स्वरूपा ममता में निर्माताएं वसुंधरा की गोद में खेलने वाले नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, आज परम सौभाग्य की बात है कि आपके नगर में, आपके ग्राम में सदगुरु कबीर साहब का ज्ञान गंगा धारा प्रवाहित है और हम सब मिलकर के गोता लगाने ये परम सौभाग्य है। मेरा भी सौभाग्य जगह है जो आपके बीच कुछ कहने को सर प्राप्त हो रहा है, इसलिए आप सब लोगों का मैं हृदय से आभारी हूँ और सबको मेरे ओर से सादर सप्रेम साहिब बंदगी सज्जनों, सदगुरु का ज्ञान अथाह है, सदगुरु की वाणी अथाह है, उसी प्रकार से अथाह है जैसे समुद्र में पानी, वैसा ही सदगुरु की वाणी है। बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े ज्ञानी इस धरातल में आए हैं। लिखने वाला तो लिखते लिखते थक गए, बोलने वाला बोलते बोलते थक गए, बताने वाला बताते बताते थक गए, लेकिन पार नहीं पाए। तो हम कौन खेत के मूली हैं जो पार पाए। गुरुजनों की आशीर्वाद जो मिला है वही आशीर्वाद को आप तक पहुंचाने का कोशिश कर रहा हूं, लेकिन श्रोताओं से निवेदन है कि श्रोता का स्वभाव सूपा जैसे होना चाहिए। सूपा का स्वभाव कैसे होता है? सूपा में सार और असार को रख दो और जहां फटकार लगाओ तो असार बाहर हो जाता है और सार को अपने ओर रख लेता है। ऐसे श्रोता का स्वभाव होना चाहिए। सार सार को गहरी थोथा दिया उड़ाए, तो आप सार को पकड़ लेना, असार को छोड़ देना, ये मेरा निवेदन है। आइए, धनी धर्मदास साहब सदगुरु के पास पूछे हैं, धर्मदास बिनवय कर जोरी, साहिब सुनी हो बिनती मोरी। धनी धर्मदास साहब हाथ जोड़ करके सदगुरु के पास निवेदन किए हैं कि गुरुदेव, संसार में कौन कौन सी चीज दुर्लभ है ये बताओ, क्योंकि संसार भयानक है, इसका वार न पार है। ये संसार में कौन कौन चीज दुर्लभ है ये बताओ। सदगुरु कबीर साहब धनी धर्मदास साहब को बताते हैं, धर्मदास, ये संसार में 3 चीज दुर्लभ है। कौन कौन से? सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, धर्मदास, मानुष तन सदगुरु मिलन मोक्ष ही इच्छा होए, ये तीनों दुर्लभ है पायो सो योगन कोई। धर्मदास जी, संसार में 3 चीज ही दुर्लभ है, बाकी सुलभ है। हर चीज बार बार मिलता है, लेकिन ये 3 बार बार नहीं मिलता, ये 3 एक बार मिलता है। मनुष्य का तन मिलना, दूसरा सच्चा सदगुरु मिलना और तीसरा मोक्ष की इच्छा करने वाला, ये 3 चीज दुर्लभ है। ये 3 बात पर हम चर्चा करेंगे। धर्मदास जी कहते हैं, गुरुदेव, मनुष्य तन कैसे दुर्लभ है ये बताओ। मैं तो बार बार मिलता है ऐसा समझ रहा था, लेकिन आप कहते हैं कि मनुष्य तन एक बार मिलता है। कैसे एक बार मिलता है ये बताओ। सदगुरु कबीर कहते हैं, धर्मदास,
मनुष्य तन उसी प्रकार से एक बार मिलता है जैसे कोई पेड़ से कोई फल एक बार टूट करके नीचे गिर जाता है तो फिर वो लटकता नहीं है। ठीक उसी प्रकार से धर्मदास के मानव जीवन से एक बार जीव निकल जाता है तो फिर दूसरा बार मिलने वाला नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ 84 लाख योनि की रचना है। एक योनि की बात होता तो समझ में आता, यहाँ तो लाखों की गिनती है और लाखों में क्या 84 लाख की गिनती है। इसलिए जीव जो होता है एक बार मानव शरीर से दूसरा शरीर में जीव चला गया तो 84 लाख योनि भोगना होता है। तो साहब कहते मनुष्य तन उसी प्रकार से एक बार मिलता है जैसे पेड़ से कोई फल एक बार टूट करके गिर जाए तो वापस नहीं लटकता। ठीक उसी प्रकार से जीव मानव शरीर से एक बार निकल गया तो दूसरा बार मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसका कोई भरोसा नहीं। मानुष ऐसा जीवरा मिले न दूजी बार, पक्का फल तो गिर पड़ा फिर बहुरन लागेगा। क्योंकि जीव अजर है, अमर है। जीव का विनाश नहीं होता, विनाश होता है शरीर का होता है। जीव तो जुग जुग जीता है, जीव होए जो जुग जुग जीवे, उत्पत्ति परलय माही और देह धरे भुगते 84 स्थिर कब होना ही। ये जीव स्थिर नहीं होता, ये चलते रहता है, बस शरीर धारण करते हैं। मानव शरीर से एक बार पशु के शरीर में चले गए तो जान लेना उनको 84 लाख योनि भोगना पड़ेगा। अगर मानव से मानव शरीर धारण कर लिया तो मानव शरीर से तो मुक्ति संभव है, लेकिन मानव से पशु प्राणी के शरीर में चला गया तो जान लेना 84 लाख योनि भोगना पड़ेगा। कितना लाख? 84 लाख। और 84 लाख की संरचना सदगुरु कबीर साहब ने बताया। रामायण में गोस्वामी जी ने कह दिया आकर 4,84,00,000 योनि भ्रमत यह जीव अविनाशी। 4 खान 84 लाख योनि की संरचना किया गया। सदगुरु कबीर साहब धर्मदास को बताते हैं 84 लाख योनि, 9 लाख जल जीव बखाना, 14 लाख पंछी परमाणु, करम कीट 27 लाख और 30 लाख स्थावर भाग, 4 लाख मानुष परमाना, अमानुष देह परम पद जा। ये 84 लाख योनि है। 9 लाख जल में रहने वाला जंतु होता है, 14 लाख के पंछी होता है, 27 लाख प्रकार के कीड़ा मकोड़ा होता है, 30 लाख प्रकार के पेड़ पौधा होता है और 4 लाख प्रकार के लक्षण गुण वाला मनुष्य होता है। ये 84 लाख। तो धर्मदास साहब कहते हैं गुरुदेव ये 84 लाख योनि कैसे भोगना होता है और एक शरीर से दूसरा शरीर में जीव कैसे जाता है इसको बताओ, अलग अलग समझा के बताओ। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं धर्मदास जीव तो अजर है, अमर है, शाश्वत है, जीव का विनाश नहीं होता, लेकिन एक शरीर में दूसरा शरीर में जाता कैसे है? तो मरने के समय जिस मनुष्य का आस्था जिसमें होगा वही उनका वासा होगा। शास्त्रों में कहा यम यम स्मरण भावंत देते कलेवरम, जैसे जैसे व्यक्ति का स्मरण होता है, चिंतन होता है, मनन होता है, प्रेम होता है, वैसे ही ये शरीर को छोड़ करके दूसरा शरीर में चला जाता है।
वह चार खानी के अनुसार से ढांचा बन के तैयार होता है। अंडा, पिंडत, कुसुमत, अस्थावर, ये चार खानी होता है। और ये चार खानी में जिस खानी में उनका लगाव है उसी में जाके प्रवेश करेगा। जैसे गीता में कहा वसासी जीर्णानी अथवा है अर्जुन, जैसे पुराना कपड़ा फट जाता है तो मानव नया कपड़ा धारण करता है, ठीक उसी प्रकार से जीव पुराना शरीर को जब छोड़ता है जब नया शरीर बन जाता है। बस इसको छोड़ा उसमें खुश हो जाता, ढांचा बन के तैयार रहता है। ये ढांचा को छोड़ा दूसरा ढांचा में घुस गया। जहां आशा तहां बासा हुई और ताको मेट सके नहीं कोई। जिनका जहां आशा होगा वही उनका वासा होगा। धर्मदास जी कहते हैं गुरुदेव समझ में नहीं आ रहा है, ढंग से उदाहरण देके समझाओ। तब तो सदगुरु कबीर साहब ने उदाहरण देके समझाया। काहू ना माना बासा की ना हो सतो खेल है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं आपका सुरती आपका मन मरने के समय जिसमें जाएगा वही उनका वासा होगा। उदाहरण देके सदगुरु कबीर समझाते हैं आज हमारा देश भारत पड़ा, भारत भक्त था और ऐसे भक्त था कि पूरे राजपाट का त्याग कर दिया, परिवार का त्याग कर दिया, धन दौलत का त्याग किया और त्याग करने के बाद वह जंगल में तपस्या करने लगा। और जंगल में तपस्या करते करते बहुत दिन बीत गया। एक दिन उनके बीच घटना घट जाता है। भरत जो है नदी में स्नान करने को गए और स्नान करके सूर्य भगवान को अर्घ्य दे रहे हैं। उसी समय होता क्या है, एक मृगनी था वो गर्भ में था। अब मृगनी जो है बहेलिया की मार से बचने के लिए उसी नदी में छलांग मारते हैं। छलांग मारते ही उनका प्रसव हो जाता है, बच्चा को जन्म दे देता है। बच्चा बहते बहते वही पहुंचे जहां भरत अर्घ्य दे रहे हैं। अब मृगनी तो इस पार से उस पार चले गए छलांग मारते हुए। भरत ने देखा ये तो बच्चा जीवित है और मृगा के बच्चे हैं।
तो क्यों नहीं इसको पकड़ा जाए? क्योंकि जानत में बड़ दोष है। अगर जानबूझकर इसके बच्चा को छोड़ दो, बच्चा जीवित है और कहीं मर जाए तो मुझे पाप लगेगा, क्योंकि मैं देख लिया हूं, मैं देख लिया उसको। और संत का काम है, संत का क्या काम है? जीव दया पर आत्म पूजा, इनसे भक्ति और नहीं दूजा। जीवों पर दया करना, आत्मा का पूजा करना, ये संत का लक्षण है, संत का गुण है। जिस व्यक्ति के अंदर में 5 गुण आ जाए वो संत है। दया, गरीबी, बंदगी, समताशील, उपकार, इतने लक्षण संत के तो कहें कबीर विचार। जिस व्यक्ति के अंदर में 5 लक्षण आ जाए वो संत हैं। संत कोई कपड़ा से नहीं होता, संत कोई भेष से नहीं होता, संत का गुण चाहिए। कपड़ा है तो कपड़ा के साथ साथ संत का गुण होना चाहिए। अगर केवल संत का भेष धारण किया है और वो गुण नहीं है तो वह संत नहीं हो सकता, वो केवल तौलने का काम कर रहा है। भेष बराबर भेष है और भेद बराबर ना है। तौल बराबर घूमची तो मोल बराबर ना। मोल में बराबर नहीं हो सकता, भेष में बराबर हो सकता है लेकिन कीमत में नहीं होता। तो गुण की कीमत है। भरत ने विचार किया मैं तो संत हूं और संत का काम है दया करना, जीव मात्र पर दया करना, प्राणी मात्र पर दया करना। भरत जो है उस मृगा को पकड़ लेते हैं और सोचते भी हैं इसमें फंस तो नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं त्यागी हूं। धन का त्याग किया, परिवार का त्याग किया, सबका मैं त्याग किया और जंगल में मैं तपस्या कर रहा हूं, इसमें फंस तो नहीं जाऊंगा। भरत सोचने लगे, फिर विचार करते इसमें फंसने की क्या बात है, तो पशु गए, ये बढ़ जाएगा, मैं इसको जंगल में छोड़ दूंगा। अभी तो इसको घास खिलाऊंगा, इसमें कोई फंसने की बात नहीं। कूटी में ले गया, उनका पालन पोषण किया, जो भी खाते थे उसको खिलाते थे, क्योंकि वो बच्चा था। वही बच्चा बढ़ते गए, बढ़ते गए। भरत का मन भी उनके प्रति, उनका आस्था बढ़ते गए, प्रेम बढ़ते गए। जैसे बच्चा बढ़ते गए वैसे मन भरत का भी प्रेम बढ़ते गए उस बच्चे से। एक दिन वह बच्चा अकस्मात जंगल को भाग गए, वह बच्चा नहीं आया। भरत का मन जो है उनके प्रति था। ऐसे करते करते कुछ दिन बीता। अंतिम समय में भरत का मन वो मृगा के बच्चे में चले गए। मरने के समय, मरने के समय भरत का मन मृगा के बच्चे में चले गए। यहां शरीर छूटा तो अगले जन्म में मृगा के तन को धारण करना पड़ गया। जहां आशा तह बासा हो, ताको मिट सके नहीं कोई। मरने के समय जिनका आस्था जिसमें होगा वही वासा हो जाएगा। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं मानव जीवन पर विचार करना है। मानव जीवन बार बार नहीं मिलता, मानव जीवन एक बार मिलता है। मानव शरीर से कहीं पशु प्राणी में चला गया तो 84 लाख योनि भोगना पड़ेगा। धर्मदास जी कहते हैं कैसे भोगना पड़ेगा?
एक शरीर से दूसरा शरीर में जीव चला गया वो तो समझ में आ गया, लेकिन 84 लाख योनि कैसे भोगना पड़ता है, इसको बताओ। सदगुरु कबीर कहते हैं, धर्मदास मैं उदाहरण देके समझा रहा हूं। 84 घर भरम के अरे पौपे यद के आए, अब की पासा ना परे फिर 84 जाए। पगरा से बाजी लाया परा 18 गांव, सारी गवाई हाथ से तो जन्म जन्म पछताया। हमारा जीवन एक पासा का खेल जैसा जीवन है धनदास। पासा का खेल देखे हो आप लोग? पासा के खेल में 84 खाना होता है और 4 खिलाड़ी होता है, 4 दरवाजा होता है। ऐसे 84 खाना, 84 लाख योनि की संरचना, 4 दरवाजा, 4 खानी और 4 खिलाड़ी। खिलाड़ी जो है दांव लगाता है, जैसे ही वो गोटी पड़ता है वो घर से निकलता है, अब वो 84 घर को भोगता है। बीच में उसका मरण हो जाता है, फिर घर में वापस आ जाता है। बीच में नहीं मरा तो वो 84 घर को पार करते 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 अंतिम में वो पग्गा घर में बैठ जाता है। और पग्गा घर में जब बैठ जाता है तो बड़ा सावधानी से पासा खेलना होता है, क्योंकि पूरे घर को भोग चुका है, पक चुका है। अब अंतिम घर बाकी है, तो अंतिम घर बाकी है, इसलिए वो खिलाड़ी जो है बड़ा सावधानी से पासा खेलते हैं ताकि वो पग्गा ही पड़ जाए। अब पग्गा के जगह में 18 पड़ जाए, 6 पड़ जाए तो पग्गा के घर में नहीं बैठेगा, फिर घूमेगा और फिर घूमेगा, फिर मर जाएगा बीच में, फिर घर वापस आएगा। ऐसे ही हमारा जीवन है धर्मदास। एक तो हम 84 लाख योनि को भोग करके मानव तन को प्राप्त किए हैं, और मानव जीवन अंतिम तन है, पकने का तन है। और मानव जीवन में नहीं पका, मानव जीवन में कल्याण नहीं किया तो जान लेना फिर 84 लाख योनि भोगना पड़ेगा। तो हमारा जीवन कैसा है? ये पासा का खेल जैसा जीवन है। 84 हम भोग के आए कि नहीं? क्या प्रमाण है? तो हर व्यक्ति अपने शरीर को पैर से शीश तक के नापो तो 84 अंगुल ही होता है। ये प्रमाण है। तो साहब कहते हैं मानव जीवन का उद्धार करना है, मानव जीवन का कल्याण करना है, तो मानव जीवन पर विचार करो। करहु विचार से सब दुख जाई, सदगुरु कबीर कहते हैं, धर्मदास मानव जीवन पर विचार करो, मानव जीवन पर विचार करो तो दुख चला जाएगा। कौन सा दुख? जन्म और मरण का दुख। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम जननी जठरे शयनम, ई संसारे भय दुष्टारे कृपा पारे पाहि मुरारे। ये बार बार जन्मना, बार बार मृत्यु होना, ये महान दुष्साह दुख है। और इन दुष्साह दुख से बचना चाहते हो तो हर हमेशा मानव जीवन पर विचार करो। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरे को कहाँ जाना है, मेरे को क्या करना है, ये मानव जीवन पर विचार करें। मानव जीवन पर विचार नहीं किया तो जान लेना 84 लाख योनि भोगना पड़ेगा। मानुष जन्म नर पाई के अरे चूके यव की घात, जाय परे भव चक्र में तो सहे घनेरी लालच। मानव जीवन को पा करके भूल नहीं करना है, मानव जीवन पे सतर्क होना है। क्यों?
क्योंकि चार खानी होता है, वो चार खानी में मानव का जो खानी है वो मोक्ष का खानी है। मानव खानी है वो मोक्ष का खानी है। मनुष्य खानी से ही मुक्ति है। तीन खानी भोगता है, वो भोगना जानता है, लेकिन मनुष्य का खानी मोक्ष का खानी है। इसलिए मानव जीवन पर विचार करना है। लेकिन हम विचार करते हैं संसार की ओर। मेरा पुत्र, मेरा परिवार, मेरा धन, मेरा संपत्ति, सब मेरा मेरा कहते हैं। है क्या तेरा? ये शरीर भी तेरा नहीं है। तू बाहर के चीज को मेरा कहते हो, ये शरीर भी तेरा नहीं है, बल्कि तेरा शरीर का हिस्सादार है। मेरा मेरा कहने के कारण बार बार आना और जाना, जन्मना मरना हो रहा है। साहब कहते हैं ये शरीर भी तेरा नहीं है, बल्कि हिस्सादार है। तात जननी कहे पुत्र हमारा, स्वार्थ लाग किन्न प्रतिपाला। कामनी कहे मोर पियुयाई, बाघन रूप गरासा चाहिए। सूत कलत्र रहे लौलाई, यम के मुख नाई रे भाई। काग गीत दो मरण विचारे, सीकर स्वान दो पंथ निहारे। अग्नि कहे मैं इन तन जारा, पानी कहे मैं जरत उबार। धरती कहे मोही मिल जाई, पवन कहे संग ले ही उड़ाई। ताही घर को घर कहे गंवारा, सो बैरी हुए घरे तुम्हारा। इतने तन के सांधिया, जन्म भरे दुख पाए। चेतत नहीं मुद नर मोरे, मोर मोर गोरा। साहब कहते मोर मोर कहते है क्या तो? है क्या क्या? बाहर के चीज को मेरा कहते है क्या क्या? इस शरीर भी तेरा नहीं, बल्कि हिस्सादार है। माता पिता कहते मेरा पुत्र है, अब पुत्र कहते ये माता पिता है, वो स्वार्थ से कहते हैं। नारी कहते ये मेरा पति है, वो भी स्वार्थ वशीभूत कहते हैं मेरा पति है। उनका स्वार्थ पूरा होता है तब कहते हैं पति, और स्वार्थ पूरा नहीं होता तो छोड़ के भाग भी जाता है। ज्योतिरिया मुख बिड़िया खवा में, सोवती अंग लगाई। अरे वह तिरिया मुख मोड़ी की बैठे, छुट गए सगम सगन। वो भी स्वार्थ की दृष्टि कहते मेरा पति है। तो माता पिता भी स्वार्थ के वशीभूत कहते हैं पुत्र है। नारी भी कहते मेरा पति है, स्वार्थ की वशीभूत। सब आपका हिस्सादार बना हुआ है। परिवार तो हिस्सादार ही है। लेकिन पांच तत्वों से हमारा शरीर का निर्माण हुआ है, वो भी हिस्सादार है। पशु प्राणी भी हिस्सादार है। पशु प्राणी भी सोचते हैं कि ये कब मरे तो मुझे मांस खाने को मिले। आप तो मरना खोज रहा है, आप मरोगे तो उसको भोजन मिलेगा। कागगी दो मरण विचारे, कौवा गिधवा सोच रहे कि कब मरे तो मुझे खाने को मिले। आप तो मरना खोज रहे, आप मरोगे तो उसको भोजन मिलेगा।